ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के अ, गौर कथा में। तो हम लोग हर संडे को चैतन्य भागवत से गौर कथा चर्चा करते हैं। और अभी विशेष अवसर है, 14 मार्च को गौर पूर्णिमा है, श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है। तो शाम को 6 बजे तक फास्टिंग करिए और उसके बाद फिर भगवान का अभिषेक का दर्शन करके प्रसाद लीजिए। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैतन्य भागवत मध्य खंड 10th चैप्टर, भगवान के महाप्रकाश लीलाओं का कंक्लूजन। और इसमें लास्ट टाइम हम लोग चर्चा किए थे अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य को भगवान अपना महाप्रकाश लीला में दर्शन कराते हैं और फिर अद्वैताचार्य प्रार्थना अर्पण करते हैं। अद्वैताचार्य के ऊपर कैसी कृपा की इसका वर्णन हम लोग श्रवण किए। तो इसी प्रसंग का जो है वर्णन करते हुए वृंदावन दास ठाकुर कुछ ऐसे भी चीजों को वर्णन किए जो कि भक्ति, ये जो कंक्लूजन्स हैं, निष्कर्ष हैं, इसके विरुद्ध विरुद्ध जाकर के कुछ लोग भक्ति करते हैं। कुछ लोग अद्वैत आचार्य को स्वतंत्र रूप से भगवान मान करके और श्री चैतन्य महाप्रभु का अवहेलना करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर उनको पता है कि ये उचित नहीं है, इससे कभी वो भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अद्वैताचार्य उनको उनका खुद विनाश कर देंगे जो ऐसा सोचते हैं। हाँ। तो इस प्रकार से पूर्वे जे आख्यान हैल से ही सत्य है ताहाते प्रतीत यार नहीं तारक्ष है। तो वट एवर आई हैव डिस्क्राइब सो फार इज ट्रू, एनीवन हु डज नॉट बिलीव दिस स्टेटमेंट विल बी वैंक्विश्ड। क्लियर कट बोल रहा है कि जो भी इस प्रकार से नहीं समझेगा कि श्री चैत अद्वैताचार्य है, चाहे नित्यानंद प्रभु हैं या अन्य जितने भी, ये अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु विष्णु तत्व है, नो डाउट अबाउट इट, बट स्टिल दे आर सबऑर्डिनेट टू श्री चैतन्य महाप्रभु, द ओरिजिनल विष्णु, मूल विष्णु है श्री चैतन्य महाप्रभु। तो यत यत सुन जार जते का बढ़ाई चैतन्य रस सेवा है ते आर की छुनाई। जितने भी पर्सनालिटीज हैं, ग्रेट पर्सनालिटीज, महान महान व्यक्ति हुए हैं, जिनकी भी हम बड़ाई यानी महिमा सुनते हैं शास्त्रों से या अन्य किसी भक्तों के माध्यम से, वो सब उनकी सारी महिमा है बिकॉज ऑफ देयर सर्विस टू लॉर्ड चैतन्य। नित्यानंद प्रभु की महिमा है, असीम महिमा है, किस उनकी महिमा को कोई वर्णन नहीं कर सकता है, डिस्क्राइब भी नहीं किया जा सकता है, इतनी अनंत महिमा है। ये सारी वो महिमा किसके कारण है? उनका सेवा, चैतन्य महाप्रभु की सेवा के कारण। इसी प्रकार से अद्वैताचार्य की जो भी महिमा है वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा के कारण है। गदाधर पंडित की महिमा चैतन्य महाप्रभु की सेवा कारण। सो दिस इज ऑल ड्यू टू सर्विस टू लॉर्ड चैतन्य। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इज फाउंटेन हेड ऑफ ऑल द इनकारनेशन। सो नित्यानंद महाप्रभु जारे कृपा करे चारे ये न भाग्य भक्ति से ही से आते। सो नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु की कृपा जिसके ऊपर होती है वही श्रद्धा पूर्वक भक्ति में लग पाता है। हर निशलवाय ठाकुर नित्यानंदा बल्लभ भाई सब मोर प्रभु गौरचंद्र। दिन रात नित्यानंद प्रभु सबको यही इंस्ट्रक्ट करते हैं। क्या बोलते हैं? वल्लभ भाई सब मोर प्रभु गौरचंद्र, ओ ब्रदर से गौरचंद्र प्रभु इज माई मास्टर। हमार प्रभु नदियार निमाई, ऐसे नित्यानंद प्रभु डिक्लेयर करते हैं। मेरा मास्टर, मेरे प्रभु कौन है? नदिया के निमाई पंडित है, वो मेरा मास्टर है। और अद्वैताचार्य भी यही डिक्लेयर करते हैं, चैतन्य मुई चैतन्य दास, आई एम सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य। अद्वैताचार्य हालांकि गौर लीला में वो चैतन्य महाप्रभु के गुरु बन के आए, गुरु वर्ग के हुए,
ईश्वरपुरी के गुरु भाई थे और ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु हुए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य को अपने गुरु के समान ट्रीट करते थे, उनको प्रणाम करते थे, दंडवत प्रणाम करते थे, सम्मान देते थे। लेकिन अद्वैताचार्य को भली भांति पता था कि ये भले ही लीला में मुझे इन्होंने गुरु के रूप में रख दिया है, लेकिन मैं तो इनका दास हूँ। ये हमेशा इस भाव को मेंटेन करके रखें। तो हम लोग यहाँ तक लास्ट टाइम चर्चा किए थे, अब आगे वर्णन कर रहे हैं। चैतन्य स्मरण करी आचार्य गोसाई, निरवधि कांदे अर किछु स्मृति नाई। श्री चैतन्य स्मरण करी, रिमेम्बरिंग द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड चैतन्य, आचार्य गोसाई कॉन्स्टेंटली क्राइड एंड फॉरगॉट एवरीथिंग एल्स। इतना दिव्य स्तर का द्वैताचार्य के हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का सेवा का भावना है कि उनको इस रिमेम्बर याद करते ही निरवधि निरंतर वो रोते रहते हैं और बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये है उनके श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के सेवा की जो प्रगाढ़ता, द डीप डीपनेस ऑफ हिज लव फॉर द सर्विस ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य हैं। केवल स्मरण करने मात्र से निरवधि कॉन्स्टेंटली ही यूज्ड टू क्राई, रोते रहते थे और सब भूल जाते थे। यहाँ देखी चैतन्य ते जार भक्ति नाय, तहारा आलापे है सुकृति रक्षा। Once piety diminishes by speaking with someone who does not develop devotion for Lord Chaitanya, even after seeing this. तो ये सब जानने के बाद भी, सुनने के बाद भी, अगर किसी का चैतन्य महाप्रभु के प्रति डिवोशन, श्रद्धा, भक्ति नहीं उत्पन्न होता है, तो ऐसे व्यक्ति से बात करने में व्यक्ति का जो है पुण्य खत्म हो जाएगा। वैष्णवाग्रगण्या बुद्धे जय अद्वैत गाय, से वैष्णव जन्मे जन्मे कृष्ण पाय। One who glorifies Advaita as the topmost Vaishnava is a real Vaishnava. He attains Krishna birth after birth. इसलिए अद्वैताचार्य को वैष्णव अग्रगण्य के रूप में उनका पूजा करना चाहिए, उनको उनका गुणगान करना चाहिए। अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार हैं और सदाशिव के भी अवतार माने जाते हैं। तो भगवान शिव जिस प्रकार से वैष्णव नाम यथा संभव, शिव जैसे जिस प्रकार से भागवत में भगवान शिव को टॉप मोस्ट वैष्णव के रूप में ग्लोरीफाई किया गया है। ये सबसे सबसे जो सर्वश्रेष्ठ प्रकार का अगर कोई पूजा या सेवा, आराधना, रिस्पेक्ट अगर कोई भगवान शिव को दे सकता है, तो यही इसी भाव से दे सकता है कि उनको भगवान विष्णु का सर्वोत्तम भक्त मानना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ वैष्णव जो मानेगा। तो इस प्रकार से भगवान शिव जो है सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट महसूस करते हैं ऐसे व्यक्ति के द्वारा। हाँ। लेकिन अगर उनको कोई स्वतंत्र रूप से भगवान समझता है, स्वतंत्र रूप से भगवान समझ के उनका पूजा करेगा, तो वो भगवान शिव के क्रोध से उसका विनाश हो जाएगा। हाँ, वही चीज अद्वैताचार्य के लिए भी अप्लाई होती है। अद्वैताचार्य को अगर कोई स्वतंत्र रूप से भगवान समझ करके, इंडिपेंडेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु समझ करके उनका पूजा करेगा, सेवा करेगा, तो वो उनके ही इस प्रकार की पूजा से उसका विनाश हो जाता है। विनाश मतलब वो फिर भौतिकतावाद में फंस जाएगा। जिस प्रकार से ऐसे शिव जी के ऐसे भक्त, शिव जी देखिए परम वैष्णव है ना, परम वैष्णव है, यानी वो एक प्रामाणिक आचार्य हैं, परंपरा के आचार्य भी हैं, रुद्र संप्रदाय के प्रोमिनेंट आचार्य हैं। तो एक प्रोमिनेंट आचार्य हैं, इतने महान शुद्ध वैष्णव आचार्य हैं, उनका इतने लाखों की संख्या में लोग पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, फिर भी कृष्ण भक्ति क्यों नहीं मिलती? मिलनी चाहिए ना। किसी भी शुद्ध वैष्णव का अगर कोई सेवा करेगा, पूजा करेगा और संग करेगा, तो तुरंत इमीडिएटली कृष्ण भक्ति मिल जाती है, बोला गया है शास्त्रों में। लेकिन शिव जी का इतने लाखों की संख्या में लोग इतना पूजा करते हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उनकी पूजा के द्वारा उनका विनाश हो जाता है। क्यों विनाश हो जाता है? क्योंकि शिव जी को वो परम वैष्णव के रूप में नहीं देखते हैं, गुरु के रूप में नहीं देखते हैं, वो स्वतंत्र भगवान के रूप में देखते हैं और भौतिक इच्छा से, भौतिक लाभ को प्राप्त करने के लिए उनका पूजा करते हैं। इसके कारण उस प्रकार की पूजा से विनाश कैसे होता है? शिव जी उनको क्या कर देते हैं? उनको भौतिक लाभ दे देते हैं, इस संसार का पूरा ऐश्वर्य दे देते हैं, और वो ऐश्वर्य प्राप्त करके उनको इतना अहंकार हो जाता है, इतने अहंकारी हो जाते हैं कि वो फिर वो वैष्णवों को और भगवान का निंदा करना चालू करते हैं, और इस अपराध के कारण फिर उनका पतन हो जाता है। ये प्रैक्टिकल है।
जितने भी असुर हुए हैं, भगवान शिव के जो पूजा किए हैं इस भावना से, उनको स्वतंत्र रूप से ईश्वर दे करके, तो वो सारे के सारे असुर लोग फाइनली भगवान विष्णु के द्वारा मारे गए। रामचंद्र के द्वारा मारे गए, कृष्ण के द्वारा मारे गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने, फिर वहां पे शिव जी उनको बचाने के लिए नहीं आते कभी, क्योंकि मालूम है कि इन्होंने गलत तरीके से ये पूजा किया। लेकिन भगवान शिव के ऐसे भक्त, ऐसे उपासक, जो उनसे, जो सच्चे मन से उनसे प्रार्थना किए, और जो अ, अपने डिमांड को नहीं रखते हैं, लेकिन उनको बोलते हैं कि आप मेरे लिए जो उचित है, आप मेरे को मार्गदर्शन दीजिए, मुझे वो वस्तु दीजिए। अगर पता भी नहीं है किसी को कि नारायण परम भगवान है, इस भाव से करते हैं, तो भगवान शिव उसके गुरु बन करके उसको गाइड करते हैं, और वो कृष्ण भक्त बन जाता है। हाँ। तो इस प्रकार से अद्वैताचार्य के लिए भी ये चीज अप्लाई होती है। अद्वैताचार्य भी सदाशिव या महाविष्णु के अवतार माने जाते हैं, कंबाइंड इनकारनेशन बोले जाते हैं कई बार। तो उनको भी अगर कोई वैष्णव अग्रगण्य मान के पूजा करेगा, ग्लोरीफाई करेगा, तो निश्चित रूप में ही अटेन्स कृष्ण बर्थ आफ्टर बर्थ। हर जन्म में कृष्ण भक्ति पाएगा, कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाएगा अद्वैताचार्य का आश्रय लेने से। अद्वैतेरा से एकांत प्रियतरा, ये मर्माना जान जाता, अधम किंकार सबारा ईश्वर प्रभु, गौरांग सुंदरा, ये कथाएं अद्वैतेरा, प्रीति बहुतारा। Such a person is most dear to Advaita. His fallen servants do not know this confidential fact. बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो अद्वैताचार्य को टॉप मोस्ट वैष्णव के रूप में, श्री चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु का सबसे महान भक्त के रूप में देखता है, उसको जन्म जन्मांतर कृष्ण प्राप्त होते हैं। और ऐसा जो व्यक्ति होता है, वो अद्वैताचार्य को बहुत प्रिय होता है, एकांत प्रिय तरह। लेकिन इसके विपरीत जो हैं, उनके जो फॉलन सर्वेंट्स हैं, हाँ, तो इस कॉन्फिडेंशियल फैक्ट को, इस महिमा को नहीं जानते, इस निष्कर्ष को नहीं जान पाते। सो लॉर्ड गौरचंद्र इज द कंट्रोलर ऑफ एवरीवन। दिस इज द कंक्लूजन। यही निष्कर्ष है। हाँ, एकलेश्वर कृष्ण आर सब भृत्या, जे जैसे नचाए तैसे करे सब नृत्या। उस यही मत श्री चैतन्य परम ईश्वर। इस प्रकार से ये चैतन्य चरितमृत में वर्णन आता है। एकलेश्वर, एग्जैक्ट रुके, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब विद्या, जे जैसे नचाए तैसे करे सब नृत्या। एकलेश्वर कृष्ण आर सब भृत्या, जारे जैसे नचाए से तैसे करे नित्या। यही मत चैतन्य गोसाई एकलेश्वर आर सब पारिषद के हव किंकर। गुरु वर्ग नित्यानंद अद्वैत आचार, श्रीवासादि आर जत लघु सम आर। सबे पारिषद सब लीलर सहाय, सब लय निज कार्य साधे गौर राय। अद्वैत आचार्य नित्यानंद दुई अंगा, दुई जन लय प्रभु रजत कुछ रंगा। अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, प्रभु गुरु करी मानिति होता किंकर। चैतन्य चरितमृत में भी ये स्पष्ट वर्णन है। हाँ, कि अद्वैता आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, हालांकि वो ईश्वर है, ईश्वर कैटेगरी, विष्णु तत्व है, बट, और उनको श्री चैतन्य महाप्रभु अपना गुरु मानते थे। बट तिहोता किंकर, द फैक्ट इज दैट ही इज अ सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य। सो इस प्रकार से ये चैतन्य चरितमृत में भी वर्णन प्राप्त होता है। तो सबारा ईश्वर प्रभु गौरांग सुंदर, लॉर्ड गौर सुंदर इज द कंट्रोलर ऑफ एवरीवन। एक अथाय अद्वैतेर प्रीति बहुतर, दिस स्टेटमेंट इज वेरी डियर टू अद्वैताचार्य। तो अद्वैताचार्य को कोई प्रसन्न करना चाहता है, तो he should accept Lord Gaur Sundar as the controller of everyone. Sabar Ishwar Prabhu Gauranga Sundar. In similarly, if somebody wants to please Lord Shiva to the best of his capacity, भगवान शिव को अगर बहुत कोई प्रसन्न करना चाहता है, उनका प्रिय बनना चाहता है, तो उसको भगवान कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यहाँ से कंक्लूजन निकलता है स्पष्ट रूप में, अद्वैताचार्य वही शिव जी के अवतार है। और ये भगवान शिव खुद बोलते हैं भागवत में। भागवत का चौथा स्कंद है। व्हाट इज दैट वर्स? आप में से कोई भक्त निकालिए।
चौथे स्कंद में समुद्र मंथन लीला जब होती है उसके पहले भगवान शिव जब विषपान करते हैं, विषपान करते हैं तो वहां पे जब बताते हैं, जब देवतागण उनके पास आते हैं शिव जी के पास रिक्वेस्ट करने के लिए, तो भगवान शिव वहां पे प्रवचन देते हैं छोटा सा। तो वहां पे शिव जी इस बात को बोलते हैं कि भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य करता है वो मेरा बहुत प्रिय होता है। यानी भगवान हरि के जो भक्त होते हैं, कृष्ण के जो भक्त हैं, वही वो मेरे को बहुत प्रिय हैं और मैं उनके लिए बहुत प्रिय हूँ। मेरे से मुझे उनसे ज्यादा और कोई प्रिय नहीं है संसार में, और मेरे से ज्यादा प्रिय और उनका कोई नहीं है। ये भगवान शिव बोलते हैं। पढ़ सकते हैं आप, भागवत में दिया हुआ है। मेरे को एग्जैक्ट वो वर्ष नहीं याद आ रहा है, ये तो मैं भी दिखा देता। एनीवे, सो इसलिए यहाँ पे तो जो इस बात को स्वीकार करता है, सवार ईश्वर प्रभु गौरांग सुंदर, ये कथाएं अद्वैत तेरा प्रीति बहुतर, अद्वैताचार्य को ये बहुत प्रीति देता है, प्रसन्न करता है। सो अद्वैतेर श्रीमुखे रे सकल कथा, इहाते संदेह किछु न कर सर्वथा। अद्वैतेरे बलिया गीतार सत्य पाठ, विश्वंभर लुकाइला भक्तिर कपाट। So all these statements emanated from Advaita's own mouth. So one should never have any doubt in this regard. वही सेम चीज यहाँ पे भी आ गया। ये जो मैं बोल रहा हूँ, वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि ये सब मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मत सोचो अद्वैताचार्य का रिस्पेक्ट किया जाए, डिसरिस्पेक्ट हो रहा है। अद्वैताचार्य खुद ये शिव जी सब बोलते हैं। इसी प्रकार से कुछ लोग हैं सोचते हैं कि शिव जी को प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। एक 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 व्यक्ति मेरे को ऐसे बोल रहा था कि भाई आपके प्रभुपाद जी और वैष्णवाचार्य जो है भगवान शिव का अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, अपमान करते हैं, ये गलत बात है। और ये शंकर संप्रदाय के कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन भी उठाया था इस्कॉन के खिलाफ कि शिव जी का अपमान करते हैं। ये अपमान नहीं है शिव जी का, आप शास्त्र उठा के पढ़ लीजिए। भगवान शिव ये खुद बोलते हैं, तो वो खुद अपने मुख से बोल रहे हैं। जब भागवत में पढ़ लीजिए, स्पष्ट दिया हुआ है, भगवान शिव बोलते हैं कि भगवान हरि के जो भक्त हैं मेरे अत्यंत प्रिय हैं, और मैं उनको अत्यंत प्रिय हूँ। और जो भगवान हरि की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं उनसे मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। ये खुद बोलते हैं भगवान से। तो अद्वैताचार्य खुद इस बात को डिक्लेयर किए। इसलिए नो वन शुड नेवर हैव एनी डाउट इन दिस रिगार्ड, इस बारे में कभी किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण की जो सुप्रीम पोजीशन है, सुप्रीमेसी है, उसको बहुत भली भांति जानना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। हाँ, और उस प्रकार से फिर सम्मान देना चाहिए। अगर हम किसी को सम्मान देना चाहते हैं, रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो उनको क्या प्रसन्न करता है वो करना चाहिए ना, है ना। वो चीज उनको देना चाहिए ना। जैसे हम लोग तो अभी देखिए भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, अभी हम भक्त नहीं बने। तो हमको भी क्या प्रसन्न करेगा, अगर आप भगवान कृष्ण का गुणगान करेंगे, कृष्ण का सेवा करेंगे, कृष्ण का नाम जप करेंगे, तो हमको ज्यादा प्रसन्न करेगा। कोई व्यक्ति मान लीजिए आता है और प्रभु जी आपको पूरा गार्लैंड खूब बनाएगा, खूब गुणगान करेगा, लेकिन कृष्ण का नाम जप नहीं करता है, कृष्ण का सेवा नहीं करता है, तो हम लोग ऐसे व्यक्ति को क्या करेंगे। उसका फिर वो जो सो कॉल्ड सम्मान है, गार्लैंड बनाने, ये सब है, बोलते हैं ये सब ऐसे ही है, फालतू, वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन कोई व्यक्ति है, भक्त है, वो दृढ़ता से कृष्ण को स्वीकार करता है, नाम जप करता है, कृष्ण को ही मानता है सब कुछ, तो फिर ऐसा वो हमको उससे बहुत प्रसन्नता होती है। हम लोग के लिए भी ये चीज है ना। कोई भी प्रामाणिक वैष्णव गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, तो अगर उनके पास कोई जाके उनको बोलेगा कि आप ही कृष्ण हैं, आप ही मेरे भगवान हैं, तो उनको ये पसंद नहीं आएगा। लेकिन अगर उनको बोलेंगे कि हाँ भगवान कृष्ण परम भगवान हैं और हम उनके दास हैं और आप उनके प्रतिनिधि हैं, आप हमको शिक्षा दे रहे हैं, तो इसलिए हम आपके बहुत आभारी हैं, तो ये उनको खुश करेगा। उसी प्रकार से भगवान शिव भी, ये आ गया। ओके, कौन सा श्लोक है? यह परम रहस्यम साक्षात सप्रियो ही में, इसका एग्जैक्ट कौन सा कैंटो है ये भी डाल के इसमें डालिए। कौन से कैंटो, कौन सा चैप्टर, कौन सा वर्स नंबर है, तो मैं इमिडिएटली निकाल के इसको स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ। सो तो इस प्रकार से प्रपन्न सा प्रियो ही में, सा एस बी, यस 24-28 है। आपको दिखाते हैं प्रमाण, शास्त्र प्रमाण, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। श्रीमद् भागवतम
चौथा स्कंद, 24वां अध्याय और 28 नंबर। इस अध्याय का नाम है चैंटिंग द सॉन्ग संग बाय लॉर्ड शिवा। रुद्र गीत है इस अध्याय का नाम, पढ़ सकते हैं आप सब लोग। हम लोग पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे। इस अध्याय में बड़ा स्पष्ट रूप में भगवान शिव बहुत अच्छे से गुणगान करते हैं, भक्त भगवान का भी और भक्तों का भी गुणगान करते हैं। तो इसमें तो श्लोक में बोल रहे हैं भगवान शिव, यह परम ब्रह्म साक्षात त्रिगुणा जीव संगितात् भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्न स प्रियो हि मे। Lord Shiva continued, any person who is surrendered to the Supreme Personality of Godhead, Krishna, the controller of everything, material nature as well as the living entity, is actually very dear to me. भगवान शिव बोल रहे हैं कि ऐसा जो भी व्यक्ति परम भगवान कृष्ण को जो पूर्ण रूप से समर्पित है, जो कि परमेश्वर है, कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग है, पूरी तरह से है, हाँ, कंट्रोलर, तो उनको समर्पित जो भक्त होता है वो एक्चुअली में मेरे को बहुत प्रिय होता है, इज वेरी डियर टू मी। और फिर स्वधर्म निष्ठा, a person who executes the occupation properly for 100 words becomes qualified to occupy the post of Brahma. He becomes more qualified, he can approach Lord Shiva. A person who is directly surrendered to Lord Krishna Vishnu in unalloyed devotional service is immediately promoted to the spiritual planets. Lord Shiva and other demigods attain these planets after the destruction of this material world. तो इस तरह से ऐसे और 2-3 श्लोक हैं जहाँ पे भगवान शिव बोलते हैं, हाँ, एज सच आई अप्रिशिएट यू आर एज रिस्पेक्टेबल एज सुप्रीम। तो भगवान शिव यहाँ पे बोल रहे हैं, अथ भागवता यूयम प्रिया सत सत भगवान यथा न मद भागवता नाम चा प्रेयानन्योस्ति कर्हिचित्। न मद भागवता नाम चा प्रेयान अन्योस्ति कर्हिचित्। You are all devotees of the Lord, and as such, I appreciate that you are as respectable as the Supreme Personality of Godhead Himself. I know in this way that the devotees also respect me, and that I am dear to them. Thus, no one can be as dear to the devotees as I am. भगवान शिव बोल रहे हैं, भक्तों बोल रहे हैं कि आप सब भगवान के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए मैं आपको कृष्ण के बराबर ही आपको सम्मान देना चाहता हूँ। और आई नो इन दिस वे दैट द डिवोटीज ऑल्सो रिस्पेक्ट मी, और मुझे मालूम है भक्त भी मेरे को इसी प्रकार से सम्मान देते हैं, इसी प्रकार से रिस्पेक्ट मी इन दिस वे, किस किस तरीके से, कि भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं, उस भाव से भगवान के बराबर ही सम्मान देते हैं, है ना। भगवान शिव का भगवान कृष्ण के बराबर ही सम्मान देना है, लेकिन किस भाव से, क्या जानते हुए कि भगवान के भक्त हैं ये महान, और इसीलिए आई एम डियर टू देम, इसलिए मैं उनको बहुत प्रिय हूँ और वो भी मेरे को बहुत प्रिय हैं। हाँ, इदम विविक्तम जपतव्यम पवित्रम मंगलम परम निश्चय। नाउ आई शैल चैंट वन मंत्र। तो इस पे चंद ये मंत्र फिर बोलते हैं। हाँ, इसी में एक और श्लोक आता है, ये ग्लोरीफाई कर रहे हैं भगवान शिव। नमः पंकजनाभाय भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेव शांताय कूटिस्थाय स्वरोचिसे। वेरी ब्यूटीफुल प्रेयर। संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरंताय आंताकाय च नमो विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्नाय अंतरात्मने। नमो नमो अनिरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निर्भीतात्मने। दिस इज द सॉन्ग संग बाय लॉर्ड शिवा। इस प्रकार से अनेकों ऐसे पूरा अध्याय है, पढ़ सकते हैं डिटेल में जिसको जानना है भगवान शिव क्या चाहते हैं, कैसे वो प्रसन्न होते हैं, तो इसका पूरा वर्णन इस अध्याय में किया गया है। चौथा स्कंद, 24वां अध्याय पूरा शिव जी, रुद्र गीत, शिव जी के द्वारा गाया हुआ गीत। तो उसी प्रकार से यहाँ पे अद्वैताचार्य को भी अगर कोई प्रॉपर तरीके से प्रसन्न करना चाहता है, उनका प्रिय बनना चाहता है, तो उसको श्री चैतन्य महाप्रभु को परम भगवान के परम ईश्वर के रूप में स्वीकार करना चाहिए। सो वन शुड नेवर हैव एनी डाउट इन दिस रिगार्ड। अद्वैते रे बलिया गीतार सत्य पाठ विश्वम्भरा लुकाइला भक्तिर कपाट। After explaining the actual purport of the Bhagavad Gita words to Advaita, Vishwambar hit the door of devotional service. भगवद गीता के श्लोकों का अर्थ समझाने के पश्चात भगवान जो है भक्ति का जो द्वार है छुपा लेते हैं अद्वैताचार्य से। श्रीभुज तुलिया भले प्रभु विश्वम्भरा सबे मोरे देख माग जारा जेबारा आनंदित हईला सबे
प्रभुर वचने যারা যেই ইচ্ছা মাগে তাহার কারণে अद्वैता बलाए प्रभु मोराए बरा मूर्खा नीचा पति तेरे अनुग्रह करा। तो लॉर्ड विश्वम्भर रेज हिज आर्म्स एंड सेड, ये महाप्रकाश लीला भी कंटिन्यू चल रही है ना। फाइनली अद्वैताचार्य के ऊपर कृपा किए और उसके बाद सब भक्त लोग खड़े हैं वहां पे, हरिदास ठाकुर, शुक्लांबर ब्रह्मचारी, कोलाविचर श्रीधर, श्रीवास ठाकुर, हरिदास ठाकुर, श्री और अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, अनेकों ऐसे असंख्य वैष्णव हैं। अब फाइनली महाप्रभु अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोल रहे हैं, एवरीवन लुक एट मी एंड आस्क फॉर एनी बेनेडिक्शन यू डिजायर। सब लोग देखो, पहले तो पर्सनली सबसे मांगे, पूछो क्या चाहिए पर्सनली, जो मांगना है मांग लो। तो कोई भी भक्त कोई भी भौतिक इच्छा नहीं मांग रहा है, केवल भगवान आपके चरण कमलों में भक्ति बनी रहे यही मांग रहे हैं। अब फाइनली भगवान सबके तरफ देखते हुए बोल रहे हैं कि मांगो, आपको क्या चाहिए। हाँ, अब देखिए अद्वैताचार्य कितने दयालु हैं, वो क्या मांगते हैं। So hearing the Lord's words, everyone became jubilant and asked for a benediction according to their desire. सब अपनी अपनी इच्छा अनुरूप मांग रहे हैं कुछ ना कुछ। और ऑफ कोर्स भौतिक चीज तो नहीं मांग रहे हैं, भौतिक इच्छा नहीं मांग रहे हैं, लेकिन भगवान की शुद्ध भक्ति ही मांग रहे हैं। लेकिन अद्वैता said, "O Lord, my desire is that you bestow mercy on the foolish, wretched and fallen persons." हाँ, अद्वैताचार्य बोले, अद्वैता बल है प्रभु मोरे यही वर, मुझे यही वरदान चाहिए क्या, मूर्ख नीच पति तेरे अनुग्रह कर। मूर्ख लोगों के प्रति, नीच लोगों के प्रति, पतितों के प्रति आप कृपा करिए, उनका उद्धार करिए। एंड दिस इज एग्जैक्टली इज द मूड ऑफ लॉर्ड शिव। भगवान शिव का भी यही मूड है। भगवान शिव को भूतनाथ क्यों बोलते हैं? भूतनाथ इसलिए बोलते हैं कि जिनको भगवान कृष्ण भी रिजेक्ट कर देते हैं, जिनको साधारण वैष्णव लोग भी रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं नहीं भाई इनसे दूर रहो, हमको प्रचार करना है सही बात है, लेकिन हमको किनको प्रचार करना चाहिए, जिनको थोड़ा सा श्रद्धा है, तो थोड़ा सा दिमाग जिनका ठिकाने में है, उनको प्रचार करना चाहिए, है ना। तो जो हर जगह से रिजेक्टेड होते हैं, ऐसे जो रिचेड मोस्ट फॉलन पतित लोग को आश्रय देते हैं भगवान शिव, इसलिए भूतनाथ उनका नाम है। ऐसे मूर्ख पतित और घोष्टली राक्षस असुर और कैसे कैसे तो लोग होते हैं उनके अनुचर, भगवान शिव के अनुचर ऐसे ही है ना, फॉलोवर्स लोग। तो बड़ी दया करके उनका उनको अपने आश्रय में रखते हैं और फिर उनको भगवत भक्ति सिखाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मूर्ख नीच पति तेरा अनुग्रह कर प्रभु, आप अनुग्रह करिए, इनके ऊपर कृपा करिए, इनका उद्धार करिए। हाँ, तो ये डिपार्टमेंट भगवान शिव सिखा जो है संभाले हुए हैं, इसलिए भूतनाथ उनको नाम दिया गया है। अमोघ लीला प्रभु हमारे गुरु महाराज को भी इस प्रकार से यही नाम देते हैं कि वो भी भूतनाथ है, हम सब भूतों को अपने आश्रय में रखे हुए हैं। तो इसलिए परम वैष्णव बहुत दयालु हैं। वो कोई जो है डिसरिस्पेक्ट अपराध नहीं लेते हैं। हाँ, ये जो भूत पिशाच मूर्ख पतित लोग जो होते हैं, तो इनका तो नेचर अपराध करते हैं, लेकिन भगवान शिव उनको अपने आश्रय में रखते हैं और उनके अपराधों को क्षमा कर देते हैं, कोई अपराध नहीं लेते हैं। उनको बस भगवान से कृपा करके या कृपा की याचना करके उनका उद्धार करते हैं धीरे धीरे। तो ये पार्ट में इस प्रकार से समझ। ठीक है, एक दो विराम करते हैं, समय हो गया है। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस, एनी क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, अनुजय ब्रो। प्रभु जी, जो आप स्कंद बता रहे थे, शिव हाँ जी का जो स्तुति है, उसको आप एक बार थोड़ा मार्क कर सकते हैं क्या? मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, या उसका कोई पीडीएफ मिल सकता हो तो। हाँ, उसका ना मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, पूरा चैप्टर का लिंक डालता हूँ चैट बॉक्स में। जी। तो आप वो पूरा चैप्टर ही पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी जी। हरे ठीक है। कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, और किसी भक्त का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु, जैसे अभी आपने ये बताया कि भगवान शिव मतलब परम वैष्णव है, वो भगवान नहीं है, और हम जितनी कृष्ण की भक्ति करेंगे वो उतना ही हमारे पर प्रसन्न होंगे, क्योंकि वो खुद भी कृष्ण की भक्ति करते हैं। पर किसी को अगर प्रभु जी बताओ कि भगवान कृष्ण मतलब शिव जी भगवान नहीं है, वो परम वैष्णव है, तो लोग कहते हैं नहीं 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 भगवान है। तो उस टाइम तो पे उनको शुरू में कैसे नए लोगों को कन्विंस किया जाए? समझ गया आपका प्रश्न, समझ गया। तो जब हम नए लोगों को प्रचार करते हैं ना, तो जब तक वो भगवत गीता पढ़ना चालू नहीं कर देते हैं, भागवत सुनना नहीं चालू कर देते हैं, तो उनको नहीं बोलना चाहिए। उनको बोलना चाहिए यस अच्छी बात है, आप भगवान शिव का पूजा करते हैं,
शिव जी का नाम लीजिए और साथ में कृष्ण का भी नाम जोड़ दीजिए, कृष्ण का भी नाम लीजिए। भगवान शिव भी तो भगवान रामचंद्र का नाम जप करते हैं, तो वो और खुश हो जाएंगे। अगर आप राम का कृष्ण का नाम लेंगे तो और खुश हो जाएंगे। तो उनकी प्रसन्नता के लिए आप भी ये हरे कृष्ण मंत्र जप करें। इस प्रकार से हमको इनकरेज करना चाहिए। फिर बाद में जैसे जैसे वो थोड़ा सीरियस होते हैं, सुनने के लिए तैयार हैं, तब उनको बता सकते हैं कि भगवान शिव वास्तविक रूप में आपसे सबसे ज्यादा प्रसन्न तब हो जाएंगे जब आप उनको कृष्ण के महान भक्त के रूप में देखेंगे, उनको गुरु के रूप में देखेंगे और उनसे कृष्ण भक्ति मांगेंगे, तो वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और आपके ऊपर ज्यादा कृपा करेंगे। तब ये बात समझाई जा सकती है। तो शुरू में क्या है, लोगों को बहुत अहंकार होता है, तो इसलिए शुरू में नहीं बोलना चाहिए। वो समझ नहीं पाएंगे और अननेसेसरी फिर निंदा करने लग जाएंगे कृष्ण का, और दिक्कत होगा। ठीक है, तो शुरू में बस उनको जोड़ना चाहिए। फिर धीरे धीरे खुद ही शास्त्र पढ़ेंगे, जब जुड़ेंगे, कथा सुनेंगे, तो समझ सकते हैं। ओके, बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं, लेकिन एक दो प्रश्न बस ले पाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक मेरा मिनट, क्वेश्चन है। पल्लवी माता जी हाथ ऊपर किए बहुत पहले से, उनका ले हाँ लेते पहले। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे जो कृष्ण। शिव लीलामृत है और शिव पुराण है, उसमें तो शिव की बहुत स्तुति की है और उन उसमें तो बोला गया स्तुति है। जो की है, समझ गया आपका प्रश्न। तो स्तुति जो हाँ। की गई है तो वो सही है, स्तुति उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। लेकिन वेद व्यास जी उसमें एक पुराण में क्लियर कट बताते हैं कि कुछ पुराणों में भगवान शिव को ही स्पेसिफिकली इंडिपेंडेंट रूप से केवल स्तुति किया गया। उसका कारण है क्योंकि जो मोड ऑफ इग्नोरेंस है, जो मैंने बताया, भगवान शिव भूतनाथ हैं। तो जो भूत पिशाच ये सब कैटेगरी के लोग हैं, तो वो भगवान नारायण का, कृष्ण का पूजा कर नहीं सकते हैं। तो उनको श्रद्धा देने के लिए कि भगवान शिव का आश्रय ले लें, उनका आश्रय लेंगे तब उनका धीरे धीरे उद्धार हो सकता है। तो उनके ऊपर श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए इस प्रकार से स्पेसिफिकली इंडिपेंडेंट रूप में किसी किसी शास्त्रों में शिव जी का गुणगान किया गया है। तो वो एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म में देखा जाए तो गलत नहीं है, बट वो ऐसे लोगों को इनकरेज करने के लिए इस प्रकार का किया गया है। ठीक है, तो ऐसा समझना चाहिए। ओके। यस योगेश को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम भक्ति करते हैं एंड ये माया का इतना इतना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि कभी कभी ना फेल होते, फिर भक्ति में वापस आते, फिर फेल होते। तो इससे ना डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ता है और लगता है कि हम भक्ति कर ही नहीं सकते। तो ऐसे स्टेज पे जाने के बाद खुद को वापस रिटर्न लाने के लिए किस तरीके से हमको रहना चाहिए प्रभु जी? इसके लिए आप, हम लोग जो भागवत क्लास जो अभी 34 नंबर वर्ड चर्चा कर रहे हैं ना 3 4 दिन से, उसको एक बार सुनिए। उसमें बहुत विस्तार से चर्चा की है। कल की क्लास में थे सुबह आप? नहीं प्रभु जी, मैं हॉस्पिटल में हूँ तो थोड़ा ओ, टाइम आगे तो पीछे कल हो का रहा है। सुन लीजिए। अभी समय नहीं है इसलिए कल का आप सुनिए लेक्चर। वो बहुत विस्तार से हम चर्चा किए हैं। क्योंकि हम लोग ये भगवान का जो भक्ति है, नाम कीर्तन वगैरह, ये एक नाव की तरह है जो हमको इस भव सागर से पार लेके जाएगी। तो तब तक हमको इस नाव में सवार करके रखना है अपने आप को, नीचे नहीं गिरना है। जब तक हम भव सागर को क्रॉस नहीं कर जाते, जब तक आपके पास भौतिक शरीर है, तब तक आप ये मान के चलिए कि जिस क्षण हमने कृष्ण का आश्रय छोड़ा उसी समय माया रेडी खड़ी है हमारे लिए। हम माया के कस्टमर बन जाएंगे उसी समय। तो ये ध्यान रखना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने तो इतना भजन किया, इतना भक्ति किया, और जब भक्ति भजन में रहता हूँ, भक्तों के संग में रहता हूँ, तब तो ठीक रहता है प्रभु जी। नहीं, जैसे ही थोड़ा सा भजन छोड़ा, भक्तों के संग से दूर गया, तो माया पकड़ लेती है। ये क्या हो रहा है? तो ये होगा ही ना, सिंपल सी बात है। नाव में जब तक आप रहेंगे तब तक बचे रहेंगे, नाव से जैसे बाहर निकलेंगे तो पानी में डूब जाएंगे। ठीक है, तो कल का लेक्चर भागवत का आप सुन लीजिए, उसमें आपको बहुत डिटेल में इसी बात पे चर्चा की है। ओके, तो समय ओके हो गया प्रभु है, जी, ये दंडवत विराम प्रणाम। करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका क्वेश्चन ले लेंगे, श्यामा माता जी और वंदना माता जी।